हमारी मांगे पूरी करो, इंसाफ करो, हमारी फैमिलीज के साथ इंसाफ करो, हमारी फैमिलीज के साथ इंसाफ करो, We want justice, We want justice. डायरेक्टर हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, We want Justice. We want जस्ट करो, Pending wages रिलीज करो, Pending wages लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मेहनत हमारी लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मेहनत हमारी लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, We want Justice. We want Justice. Pending wages वापस करो Pending wages वापस करो, Pending wages फिशरीज डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं, यहाँ से काम कर रहे हैं, कैजुअल लेबर काम कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ यूं हुआ है कि डायरेक्टर साहब एक थे बशीर साहब नाम करके, उन्होंने सर अपना ही बिल्कुल कोई गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं था, कुछ नहीं था, उन्होंने पिक एंड चूज किया, अपने लड़के खड़ा कर दिए। आज के डेट में जब हम कुछ मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं, कुछ डिपार्टमेंट के लोग भी उन्हें उन लड़कों को आगे करके प्रोटेस्ट करवा रहे हैं, ये करवा रहे हैं, कुछ अनहोनी बातें करवा रहे हैं। कब से आप इस डिपार्टमेंट सर मैं 2012 से इसमें काम कर रहा हूं और टिल डेट में भी अपने फराइज अंजाम देता हूं, बट मेरी सैलरी नहीं है, बट मेरी सैलरी नहीं आ रही है। कितनी सैलरी आप लेते थे? सर मैं 9,330 रुपए लेता था, 2021 से बंद है। 21 से बंद है। सर क्या मांग है आपकी? मेरी मांग ये है कि मैं अगर अपने फराइज अंजाम दे रहा हूं तो मेरी सैलरी क्यों नहीं आ रही है? बहुत शुक्रिया। मुद्दा और मकसद जी, हम सारे लोग यहाँ पे फिशरीज डिपार्टमेंट कैजुअल लेबर्स हैं जो 2015 से 2015 से पहले एंगेज हुए हैं फिशरीज डिपार्टमेंट के अंदर। तो ये वो लोग हैं जिनने वेजेस लिए हैं 2021 तक और डिपार्टमेंट के साथ काम करते चले आए हैं। 2021 तक सारे कैजुअल लेबर्स को वेजेस मिल रहे थे, लेकिन 2021 में हमारे एक्स डायरेक्टर साहब बशीर अहमद भट्ट साहब ने एक कमेटी बनाई, जिस कमेटी ने हमारे रोज़ी पे, हमारे हक पे शब खून मारा, और जिस कमेटी ने हमारे साथ नाइंसाफ़ी की। हुआ यूं कि उन्होंने जो कमेटी बनाई वो गवर्नमेंट ऑर्डर की वायलेशन थी। उसमें 2010 तक के ही लड़के उठाए गए और उसमें पिक एंड चूज किया गया, जिसमें जो है मानूपुली की गई और उसमें उन्होंने पिक एंड चूज किया और अपने खास लोगों को जो है उनको फायदा पहुंचाने की, जो ब्लू आइड पर्सन्स थे उनको फायदा पहुंचाने की उसमें कोशिश की गई। तो ये बशीर भट्ट साहब जो हैं वो डायरेक्टर साहब थे यहाँ इस डिपार्टमेंट के, फिशरीज डिपार्टमेंट के। हाँ सर। तो उसके बाद जो है हमने रिप्रेजेंटेशन की उस वक्त ऑनरेबल गवर्नर साहब को, तो ऑनरेबल गवर्नर साहब ने उसका जो है फौरी नोट्स लिया और उन्होंने कमिश्नर सेक्रेटरी जो उस वक्त अटल डल्लू साहब थे, डल्लू साहब ने एक कमेटी बनाई जो इस वक्त ऑनरेबल जो है चीफ सेक्रेटरी भी हैं। तो उन्होंने इसका नोट्स लिया और एक कमेटी बनी जिसमें जो इस प्रेजेंट डायरेक्टर हमारे हैं अब्दुल मजीद ताक साहब, उस कमेटी के जो है मेंबर भी हैं। तो उन मेंबर्स को एक रिपोर्ट देनी थी, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि अभी तक जो है वो रिपोर्ट जो है गवर्नमेंट को फाइनल फिगर जो है डिपार्टमेंट का नहीं गया है कि इसका जो है फिशरीज डिपार्टमेंट के अंदर जितने भी सारे, तो उसका नतीजा ये है कि 233 को वेजेस दिए गए। उन्होंने जो पिक एंड चूज किया उसमें अपने जो ब्लड रिलेटेड उनके पर्सन्स थे, ब्लू आई पर्सन्स थे, उनको फायदा पहुंचाने के लिए उस, तो आज हमने वेजेस के लिए प्रोटेस्ट किया, हमारे वेजेस किए जाए। तो 2021 से हमारे वेजेस बंद हैं, 2021 से हमारे वेजेस बंद है। जी सर। कितने एम्प्लॉइज हैं? ये तकरीबन 420 एम्प्लॉइज हैं जो सफर कर रहे हैं, जिनके वेजेस जो हैं। क्या डिमांड है? हमारी डिमांड ये है कि हमारे वेजेस रिलीज होने चाहिए, और जो ऑनरेबल कोर्ट का भी एक ऑर्डर इसमें आया है जज सलीम मागरे साहब का, तो उन्होंने डिपार्टमेंट को डायरेक्शन दी है, उसमें ये बताया गया डिपार्टमेंट को कि इनके बजटरी सपोर्ट भी फराहम करें और इनको जो है कंटिन्यूसली इनके वेजेस रिलीज किए जाए। तो उसका भी आज तक जो है किसी तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हुआ। हम चाहते हैं जो भी गवर्नमेंट का ऑर्डर है जो डल्लू साहब ने निकाला है, उसके बाद उसकी कंटिन्यूएशन में जो है सिविल सेक्रेटरीट से और एक ऑर्डर आया है 30/7/2025 को, वो ऑर्डर जो है इन लेटर एंड स्पिरिट जो है इंप्लीमेंट होना चाहिए। हम चाहते हैं हमारे से इंसाफ हो, हमारे बच्चों के साथ इंसाफ हो, बस यही हमारी डिमांड है।